जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग एवरेज का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी प्रैक्टिस में हम लोग आज एवरेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग आगे के आए हुए सवालों को कंटिन्यू करेंगे। चलिएगा देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि 22 में से 8 सदस्यों को औसत 22 में से 8 सदस्य कितने बेटा 8 22 में से 8 सदस्यों का एक औसत वजन एक क्रम में मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन को मापने के बाद औसत वजन, यहाँ औसत होगा बेटा, औसत वजन की गणना की जाती है। प्रत्येक बार औसत की गणना की जाती है और यह पिछले औसत से एक अधिक होता है। मतलब कहने का क्या है, जैसे मान लो पहले का कितना है 2 है, पहले का एवरेज कितना है 2 है, तो जब दूसरे वाले को भी जोड़ दिया गया तो एवरेज 3 आना चाहिए। तो एवरेज 3 कब आएगा, जब इसका वजन 4 होगा सॉरी, इसका वजन कितना होगा 4। अब जो अगले का वजन आएगा, इन तीनों का औसत जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए। तो अगर 5 आना चाहिए तो 5 दूनी 10 और 4 दो 6 है मेरे पास, कितना है देखिएगा, 5 दिया 15 आने के लिए बताओ तुम कितना होना चाहिए यहाँ से, और सॉरी 1 ज्यादा आना चाहिए, कितना 1 अधिक आना चाहिए, तो 3 नहीं आना चाहिए बेटा, कितना आना चाहिए 3 ना के कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, यानी 4 तिया 12। तो हमारे पास बताओ अगला कितना हो जाएगा 6। फिर अगले का कितना आना चाहिए 5, तो 4 लोगों को 5 आने के लिए बताओ 20 होगा, 20 के लिए अगला डिजिट क्या होगा 8। ऐसे कितने सदस्य हो गए, ये 4। उसने पूछा क्या है प्रथम और अंतिम सदस्य के वजन का अंतर ज्ञात करो। देखो ध्यान से, तो तुम बताओ पहले का कितना है 1, तो दूसरे का कितना हो गया 2, तीसरे का कितना हो गया 6, तो 8वें का बताओ क्या 16 होगा, 8वें का कितना होगा 16, और पहले और 8वें वाले का अंतर जो होगा वो क्या बताओ बेटा 14 होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ABCD का वजन 62 किलोग्राम है, E को भी सम्मिलित किया जाता है तो ABCD का वजन कितना हो जाता है 64 ग्राम। देखो यहाँ से E का वजन मिल जाएगा कैसे, 4 लोगों का कितना है बेटा 62, 5 लोगों का कितना हो गया 64, तो तुम बताओ बढ़ कितना गया यहाँ से 1, ये कितना हो गया +2, तो 64 एकम 64 + 8 कितना हो जाएगा 72। ये किसका वजन हो गया, ये हो गया बेटा E का वजन। यदि A को F से प्रतिस्थापित किया जाता है तो अब कौन कौन हो गया बेटा, देखो A को किससे बेटा F से रिप्लेस किया गया। वैसे 5 लोगों का वजन कितना था 64 था, अब रिप्लेस हुआ तो भी लोग कितने रहे 5 रहे सॉरी 5 लोग रहे, तो इन 5 लोगों का औसत वजन कितना हो गया बेटा 65 किलोग्राम। अच्छा तुम बताओ A माना कितने केजी का था 64 का, 64 किलोग्राम का ही व्यक्ति आया होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ा कि एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया बेटा 1, कितने लोगों पे 5 लोगों पे। तो जो बताओ F का वजन है वो क्या बताइए 64 और 5 69 हो गया। हमें बेटा E का वजन पता है, हमें बेटा F का वजन पता है, BCDF का औसत वजन क्या होगा BCD और F, यानी E हटाया है, अब BCD कहां से मिलेगा। ये जो व्यक्ति है कौन F, इसका वजन कितना है बेटा 69 है, और यहां से हमें क्या पता लग जाएगा ABCD से हमें BCD का मान मिल जाएगा। कैसे, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 64। यहाँ थोड़ी सी गलती है सवाल में, उसको हम सुधारना चाहेंगे, यहाँ BCDE होगा शायद, F नहीं होगा, क्योंकि F का वजन तो हमें पता ही है और BCD का हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, हम लोगों को ABCDE पता है, E हटा देंगे तो ABCD का पता हो जाएगा, और A को F से रिप्लेस कर दिया गया तो BCDEF। तो ये तो सरल हो गया। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूछा गया है देखिएगा ध्यान से, अगर इसमें F पूछा गया तो और भी सरल हो गया। कैसे, E का वजन कितना है 72 है ना, तो E का वजन अगर 72 है तो इसका यूज ही क्या रहा बताओ तुम, इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या नहीं होगा F नहीं होगा। समझने की कोशिश करिए, E होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें समझाना है। देखो क्या BCDEF का औसत कितना है 65 है, तो क्या बताओ इनका योग 65 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 × 5। इनमें से कितना हटाना है, इसमें से बेटा 72 हटा देना, क्योंकि E का वजन कितना है 72, तो माइनस कितना कर देंगे 72,
और डिवाइड बाई कितने लोग कर देंगे 4, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 65 गुणे 5 करेंगे तो 60 पंचे कितना हो जाएगा 300, 325, 325 से कितना घटाना है बेटा 72 घटाना है। तो 325 से अगर हम 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा 3 और 32 में से 7 गया, कितना बचेगा 25 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4। तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 63.25। सही पूछा है बेटा, यही पूछा है। तो इसका यूज ही नहीं था। देखो फिर से हम पूरा समझा दें इस सवाल को, इसका यूज क्यों नहीं था, ध्यान समझो। सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी का औसत भार कितना है, ए बी सी और डी, इनका औसत भार यानी 4 से भाग करेंगे कितना है 62 है। अब ई भी शामिल हो जाता है तो कितने लोग हो जाते हैं, ए बी सी डी और ई, तो 5 से भाग लग जाएगा। अब औसत भार कितना हो गया भाई, अब औसत भार हो गया है 64। तो यहाँ से बताओ ई का मान तुरंत निकल आया। ई का मान कैसे निकला है, ई बताओ अगर 62 kg का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ गया कि 2 ज़्यादा हो गया यहाँ से, और कितने लोगों का ज़्यादा हो गया 5 लोगों का, तो 10 ज़्यादा लाया। इसका मतलब कितने kg का 72। अब कह रहा है कि ए को एफ से प्रस्थापित कर दिया गया, तो तुम बताओ कौन कौन बन गए, बी सी डी ई और एफ। इन लोगों का औसत भार कितना है 65, तो अगर इनका औसत भार 65 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 65 गुणे 5, कितना हो जाएगा 65 गुणे 5। और भी तरीके हैं, पहले हम इसको बेसिक से बताएंगे। कितना हो जाएगा 325। इसमें से ई का वजन हटाना है तो ई का 72 कम कर देंगे, ई का 72 कम करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 253। अब ये कितने लोगों का वजन है, अगर ई हट जाएगा तो 1 2 3 4 का है, 4 से भाग कर तो आंसर कितना आ जाएगा 63.25। डायरेक्ट भी कर सकते थे, बताओ 65 था, 65 किलोग्राम का ही जाता तो कोई फर्क पड़ता, लेकिन कितना ज़्यादा चला गया है 65 से, जरा देखो बेटा 65 से 7 ज़्यादा चला गया है। ये 7 कितने लोगों से गया है 4 लोगों से, तो इसको अगर भाग करेंगे कितना हो जाएगा 65 माइनस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 यानी 7/5, 7.5 कितना हो जाएगा 63.25। ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक संस्था के सभी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति औसत 60 रुपए था और 12 अधिकारियों के प्रति व्यक्ति औसत कितना था 400। शेष का प्रति व्यक्ति औसत कितना था 56। तो शेष पूछा। अच्छा तुम बताओ, ध्यान सुनिएगा, सबका कितना है, सभी का 60 है, अधिकारियों का कितना है, अधिकारियों का है बेटा 400। देखिएगा जरा ध्यान से, अधिकारियों का कितना है 400 है, जो कि जिनकी संख्या कितनी है 12 है। शेष प्रति व्यक्ति औसत कितना है बेटा 56 है, कितना है 56, और सबका कितना है, सबका बेटा 60 है। एलिगेशन लग जाएगा डायरेक्ट। यहां कितना आएगा 4, यहां कितना आएगा 340, रेशियो कितना हो जाएगा 4 1 कम 4, यहां काटो 4 से 800 को 32 85, 1 रेशियो 85। टोटल संख्या कितनी हो गई, तो 1 बराबर 12 के, तो 85 और 1 86 बराबर 86 गुणा 12, 12 छंग 72 के 2 हाथ से लगा 7, 12 अट्ठे 96, 96 और 7 7 6 13 103। ठीक है। नेक्स्ट, 3 विज्ञान कक्षाएं एबीसी में एक परीक्षा ली जाती है। ए के औसत कितना है, ए का है बेटा 83, बी का औसत कितना है 76, सी के औसत कितना है 85। ए और बी के औसत प्राप्तांक कितने हैं, ए और बी के औसत प्राप्तांक अगर दिया जाए यहाँ पे ए और बी, इसका एवरेज औसत है 79, बी और सी का एवरेज कितना है 81। तो पूछ रहा है कि आप हमें बताइए ए बी और सी के औसत प्राप्तांक कितने होंगे। चलिए, बहुत हल्के में अगर इस सवाल को ले लेंगे तो ये सवाल इतना हल्का है नहीं, सवाल अच्छा है। क्या करना रहेगा, तुम बताओ, ए में जितने भी लोग हैं, संख्या नहीं पता हमें एक ही, कह रहा 3 विज्ञान की कक्षाएं एबीसी में एक परीक्षा ली गई, मैंने माना ए में एक ही लोग थे, तो तुम बताओ क्या ए में जो है वो 83 इंटू ए टोटल हो गया कि नहीं,
प्लस 76 इंटू बी, ये बी का टोटल हो गया। क्या ये बराबर होना चाहिए किसके? 79 इंटू ए प्लस बी के। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यहां से देखेंगे तो 83a प्लस 76b बराबर आ जाएगा 79a प्लस 79b। कितना आ जाएगा बताइएगा? 4a इज इक्वल टू 3b। तो यहां से a रेशियो भी हमें कितना मिल गया भाई? 3:4। ये संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई? क्या इसी प्रकार बी और सी का निकाल लेंगे? वैसे ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा जरा ध्यान से। ए का कितना है? 83, बी का कितना है? 76, बीच में कितना लिख दें? 79। यहाँ से ये घटा दो, यहाँ से ये घटा दो, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4। 3:4 मिल गई कि नहीं मिल गई? चलो बी का ऐसे ही निकाल लेते हैं। ये किसका आ गया रेशियो? ये आ गया A/B। ये किसका आ गया? A/B। इसके बाद देखो B/C कैसे निकलेगा, जरा देखिएगा ध्यान से। एकदम साफ करे दे रहे हैं, देखना B/C कैसे निकलेगा। B/C की कहानी ये है कि B का कितना है? 76, C का कितना है भाई? 85, और B प्लस C टोटल कितना है? 81। तो इधर इसको लिख दो। कितना हो गया भाई? ये 4, और ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये है B का, और ये है किसका? C का। अब तुम बताओ A/B/C जो टोटल बना वो कितना बन गया? 3, 4 और 5। यानी A में कितने लोग हैं? 3, B में कितने हैं? 4, और C में कितने हैं? 5। इसी बात को अगर हम यहाँ लिखना चाहें, तो क्या लिख देंगे हम? 3 लोगों का एवरेज कितना है? 83, 4 लोगों का कितना है? 76, और 5 लोगों का कितना है? 85। सबका पूछा है हमसे, सब लोगों का पूछा है, तो हम सबको मिनिमम वाले को मान लेंगे कि हमारा सबका कितना होना चाहिए? 76। 76 से ये कितना ज्यादा है भाई? 76 से 7 ज्यादा है। 3 लोगों तो 7 या 21 प्लस में हो गए कि नहीं हो गए? 76 से ये कितना ज्यादा है? ये भैया 9 ज्यादा है। 9 5 लोगों में ज्यादा, तो 9 पना 45 इधर प्लस में हो गए। ये एक्स्ट्रा हमारे पास है, और कितने बटेगा? तो 5 और 4 9 और 3 12। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 12। बस आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जरा देखो? 76 प्लस 21 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बताओ भैया? हमारा 66 हो जाएगा। 66/12, 12 पंचे 60, दशमलव लगाएंगे, 12 पंचे 60, 76 और 5 81, 81.5 हमारा आंसर। बढ़िया सवाल है, आप लोग करिएगा। पहले थोड़ी देर वीडियो को रोक के फिर दोबारा लगाइएगा और अच्छा लगेगा। देखिएगा ये सवाल बहुत अच्छा, बेहतरीन सवाल। 7 वर्ष बाद देव, नीरज और पीयूष की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष। अच्छा बेटा 7 वर्ष बाद होगी, तो तुम बताओ इनका अभी किसका देव, नीरज और पीयूष का जो एवरेज होगा वो बताओ क्या? 65 में 7 कम होगा, तो 65 में 7 कम होगा तो क्या 58 है वर्तमान। ध्यान रखना ये बेटा एवरेज है, और कैसा है? ये वर्तमान है। आगे कह रहा है कि देव की वर्तमान आयु, नीरज और पीयूष की वर्तमान आयु का योग का 18। अब समझा, देव रेशियो नीरज प्लस पीयूष, तो ये अगर 18 है तो ये 11 है। इनका योग अगर निकालें तो 58 गुणे 3 करना है, तो 8 3 24 की 4 आंसर लगा 2, 5 3 15 2 17, 174। कितना हो रहा है? 174। 174 को इस रेशियो में बांटेंगे तो 29 इज इक्वल टू 174। तो एक बराबर जरा काट के बताइएगा कितनी बार जाएगा। अच्छा अगर ये 30 होता तो 30 छिक्का 180, 6 बार जाता, ये भी 6 ही बार जाएगा क्योंकि एक कम है। एक बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो इसकी आयु हमें पता लग गई कितनी है? 66 वर्ष। चलो पीयूष और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9:18। जरा इसकी भी निकालो। इसका अगर हम 6 गुना करेंगे, 10 छिक्का 60 और 8 छंग 48, 108। ये तो हो जाएगा कि नहीं? 108 को किस रेशियो में बांटेंगे? 19:8 में। तो 19 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो क्या बताओ रेशियो हो जाएगा 27 का। 27 बराबर 108, 1 बराबर, अब 27 का भाग कर रहे हैं किसमें बेटा? 108 में, तो 4 बार जाएगा कि नहीं? 1 बराबर किसका हो गया? 4। तो तुम बताओ देव और नीरज की, अब नीरज है कहाँ? नीरज की बेटी है 8, 8 चौको 32। नीरज का एवरेज कितना है? 32। देव का कितना है? 66। अंतर बताओ कितना हो जाएगा? 66 माइनस 32 का मतलब हो जाएगा कितना? 34।
एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम था, 50 लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम था। कुछ दिनों बाद 40% लड़कियों 50% लड़के ने कक्षा छोड़ के चले गए। कितने लोग थे? 40 बॉयज थे, इसके कितने लोग गए हैं? 50%। तो बचे कितने बेटा? 20। और 50 लड़कियां थी, 50 लड़कियां थे, ये बॉयज थे, ये कौन थे? गर्ल्स। इसके कितने लोग चले गए? 40% लड़कियां चली गई, तो ये बची कितनी? 60%, यानी कितनी बची हैं? 30। तो कक्षा के नए औसत वजन क्या होगा? यह मान लिया जाए कि लड़के और लड़कियों का औसत वजन पूरे समय स्थिर रहा। मतलब अब 20 लोगों का औसत वजन कितना रहा? 65। और 30 लोगों का औसत वजन कितना रहा? 60। तो मैंने मान लिया कि सबका औसत वजन 60 kg था, लेकिन 5 ज़्यादा था 20 लोगों का, और ये बटा है 50 लोगों में, 2 बढ़ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 62। नेक्स्ट, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत 45.5 किलोग्राम था। जब 5 छात्र जिनका औसत वजन 60 किलोग्राम था शामिल हुए तो कक्षा के औसत भार में 0.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी। आरंभ में कक्षा में स्टूडेंटों की संख्या, देखो 2 तरीके बताएंगे। मैंने माना स्टूडेंट की संख्या x थी, कितनी थी? x। तो एवरेज कितना था बेटा? 45.5। 5 छात्र और आ गए तो हो गए x + 5, तो एवरेज 0.5 क्या हो गया? बढ़ गया, तो हो गया कितना बेटा? 0.46। जो नए छात्र आए हैं 5 छात्र, उनका औसत कितना है बेटा? 60। तो इसका मतलब ये 300 एक्स्ट्रा लाए होंगे। यहाँ से क्या हुआ? ये +5 हुआ सॉरी, ये 0.5 हुआ प्लस का। 46 × 5, तो 40 × 5 200, 6 × 5 30, क्या हो जाएगा? ये 230 हो जाएगा, प्लस 0.5x बराबर किसके बेटा? 300 के। तो 0.5x = 70 के, x = 140। पहले लोगों आरंभ में संख्या कितनी थी? 140 थी। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हुआ कि तुम बताओ 45.5 है एवरेज, और लाए कितना है? ये 60, जिससे एवरेज बढ़ा कितना? 0.5। तो अच्छा ये बताओ, ये एवरेज से कितना ज़्यादा लाए थे? तो ये लाए थे 14.5 ज़्यादा। कितने लोग? 5 लोग। कितने में बटा होगा? जितने में भी बटा होगा, लेकिन एवरेज क्या हुआ? 0.5 बढ़ गया। ये यहाँ से ये हटा दो, 5 से काट दो, तो क्या अब लोगों की संख्या 145 है? और 5 आने के बाद ये संख्या है, तो क्या पहले 140 थी? नेक्स्ट, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 90 है, जिनमें 33% लड़के हैं, 60 लड़कियां। तो मतलब 90 में 1/3 लड़कियां हैं, तो 30 बॉयज हैं, 60 क्या हैं बेटा? गर्ल्स हैं। विज्ञान में लड़कों के औसत अंक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है। किसके बेटा? लड़कियों की तुलना में। तो लड़कियों के अगर 10 हैं तो इनका एवरेज कितना है? 13 है। यदि विज्ञान में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं बेटा? औसत अंक हैं 55। औसत अंक कितने हैं? 55। तो पूछ रहा है, तो बताइए लड़कों और लड़कियों का औसत कितना हो? एलिगेशन लगाओ ना लगाओ, लेकिन बेसिक से लगा लोगे तो और भी अच्छा तरीका। अच्छा तुम बताओ क्या पूछा है? तो विज्ञान में लड़कों के औसत अंक, लड़कों के जो भी औसत अंक होंगे वो 13 से कटने वाले होंगे, आंसर सीधे 65 बिना सॉल्व किए। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो ध्यान से, कितने ज़्यादा है बेटा? 30%। तो इसके 10 तो इसके 13। मैंने अगर इसके 13 ही मान लिया तो तुम बताओ इसके कितने हो जाएंगे? बताओ। अब इनको रेशियो ये ना मानो, देखो कितना बढ़िया रेशियो। हमें अगर एक रेशियो 2 ही में बांटना है, तो मैंने मान लिया 1 ये थे 1 2 ये थे, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 लोगों का टोटल कितना होना चाहिए था? 3 लोगों का टोटल होना चाहिए 55 × 3 165 होना चाहिए था कि नहीं? और इधर बताओ कितना हो जाएगा? ये 13 और ये 20, 13 और 20 33। तो 33 बराबर 165 के, तो 1 बराबर 5 के। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 1 बराबर 5 के, तो 13 बराबर 65 के, सीधे खत्म। ये बिना रेशियो के भी हो जाएगा। ऑप्शन से भी हमने बता दिया, बिना रेशियो भी बता दिया। नेक्स्ट देखो, एक कोचिंग संस्था में 3 बैच XYZ में है। एक निश्चित संख्या में इन बैचों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 72, 60 और 50 है। X और Y मिलाकर कितने हैं? 69 है। Y और Z के छात्रों की संख्या का अनुपात 6:7 है। तो सभी का, अब बताओ ये बड़ा सरल है। कैसे?
एक्स और वाई का हमें ये पता है और एक्स वाई का कुल मिला के पता है, तो यहाँ से इनका रेशियो निकल आएगा एक्स और वाई का। एक्स और वाई का रेशियो जरा बताओ कितना हो जाएगा। एक्स का कितना है 72, वाई का कितना है 60 और सबका कितना है 16 है। ये कितना है 9, ये कितना है 3, यानी रेशियो हो जाएगा 3:1। तुम बताओ एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। एक्स 3 है, वाई 1 है और जेड कितना है, आगे देखो बेटा, और वाई जेड कितना है 6:7। 6:7 लाइन खींच दो। यहाँ बेटा 1 लिख लो और यहाँ 6 लिख लो, तो कितना हो जाएगा 18, 6 और 7, ये हो जाएगा टोटल संख्या। तो सभी का पूछा है, तुम बताओ 18 लोगों का 72 था, 6 लोगों का 60 और 7 लोगों का 50। अगर हम सबका एवरेज 60 कॉमन मान लें तो ये बताओ यहाँ से कितने ज़्यादा हुए हैं 12, 12 गुणे 18, इतने हम किस में हो गए बेटा प्लस में। यहाँ से कितने कम हुए 10, 10 गुणे 7, ये किस में हो गए माइनस में। तो 12 गुणे 18 करेंगे, 18 गुणे 10 180, 18 दूनी 36, 216 हो गया कि नहीं। यहाँ से कर लो 12 अट्ठे 96 की, 6 से लगा 9, 12 एकम 12 और 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 और 9 21, कितना हो जाएगा 12 और 9 21। 216 में से 70 अगर हम घटा देंगे तो बचेगा कितना 6 और यहाँ 7 14, 146 प्लस में है। 146 किस में है बेटा प्लस में, और 146 ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ नहीं ठीक है, बटे में 18 और 8, 18 और 6 24, 24 और 7 24 और 6 30 और 1 31। अगर हम 31 का इसमें भाग देंगे तो तुम भाग करो बेटा 31 से किस में 146 में। तुम बताओ 31 का भाग अगर 146 में जाएगा तो क्या 4 बार जाएगा, 4, 30 चौको 120 और 30 पंचे 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 64.7, 4.7 के आसपास एक ही ऑप्शन है, आंसर कौन सा हो जाएगा 64। नेक्स्ट 8 रीडिंग का औसत कितना है 24.3 है। इसमें प्रथम 2 का कितना है देखना, 8 का कितना है बेटा 24.3, पहले 2 का कितना है 18.5, अगली 3 का कितना है 21.2, छठवीं सातवीं, अब क्या कह रहा है छठवीं रीडिंग सातवीं से कितनी कम है 3 कम है, और 8वीं से 4 अधिक है। 8वीं से क्या है बेटा 4 अधिक है। तो छठवीं रीडिंग क्या होगी, चलिए यहां देखिएगा 24.3, 18.5, पहले सीधे सीधे घटाया करो। 24 और 18 में से अगर हम घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमें घटाना कहाँ है 8 5 13, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, ये कितना माइनस में है, ये हमारे पास छोड़ गए हैं 18.5 लेके गए थे, इनको लेके कितना जाना चाहिए 24.3, तो क्या ये बताओ 5.8 हमारे लिए छोड़ गए हैं, कितने लोग 2 लोग, प्लस 24.3 से अगर ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.1, ये कितने लोग छोड़ गए 3 लोग, तो टोटल कितना हो जाए 58 दूनी पर, अगर यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा तो 3 और 3 तिरका 9 प्लस 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 11 और 9 20, 20.9, ये हम प्लस में हैं। अच्छा बाकी के 3 लोगों का भी एवरेज अगर हम 24.3 मान लेंगे तो इनटू क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे, तो 3 तिरका 9 हो जाएगा बेटा, और 24 तिया कितना होता है 72.9, इतना योग होना चाहिए, लेकिन हमारे पास प्लस में कितने हैं 20.9 है, 9 9 18 की 8, 72 और 10 20 92 और 1 93.8, ये बेटा इनका टोटल हो जाएगा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब ये टोटल हो गया कितना इनका टोटल हो गया है, जरा एक बार देखिएगा कितना, ये हो गया बेटा 93.8, किनका छठवीं सातवीं और 8वीं संख्या। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि छठवीं संख्या 7वीं से 3 कम और 8वीं से 4 अधिक है, छठवीं का ही कंपेयर है, ये इससे बेटा 3 कम है और ये इससे 4 अधिक है, तो इसी को x मान लो तुम, ये 3 कम है तो ये होगी 3 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा है तो ये 4 कम होगी। अब बताओ सबको जोड़ देंगे 3x + 7 और बराबर कर देंगे किसके बेटा, जो इनका टोटल योग है कितना 93.8, बाकी का x वैल्यू निकाल के आएंगे आप,
क्या पूछा, छठवीं की रीडिंग पूछी, छठवीं की एक्स मानी, एक्स का मान ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़कों का औसत 69.3 किलोग्राम है और समान कक्षा में लड़कियों का औसत कितना, इतना है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत इतना हो तो कक्षा में लड़कियों का परसेंट पूछा है। चलो एलिगेशन लगाओ बेटा, बॉयज गर्ल्स, बॉयज का कितना है बताओ, लड़कों का कितना है 69.3, गर्ल्स का कितना है बेटा 59.4, सबका कितना है 63.8। इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, जो रेशियो आ जाए उसी को हम सॉल्व कर लेंगे। बनाओ रेशियो बेटा, 63.8 से 59.4, तो 0.4 तो ये हो गया और 4 और आ जाएगा आगे। इसको घटाओ बेटा इससे, तो बताओ सीधे सीधे घटा दो, पहले 6 हो जाएगा, लेकिन एक ज़्यादा देना है तो एक इधर दे दो, तो कितना हो जाएगा 5.8513, कितना हो जाएगा 5। इसको अगर हम काट देंगे तो 11 से काटेंगे 4 बार और 11 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, 4:5। क्या पूछा है, तो कक्षा में लड़कों का औसत कितना होगा, तो तुम बताओ कितना होगा, 4 लड़के होंगे कितने में 9 में, और गुणे 100 कितना आ जाएगा बेटा 1/9 का मतलब क्या होता है 11 से 1/9, तो 4/9 का क्या होगा 44, सही 4/9। नेक्स्ट, 33 संख्याओं का औसत 74 है, इनमें से प्रथम 17 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 17 का इतना है, तो 17वीं संख्या बाहर रखे तो शेष संख्याओं का औसत, बहुत बढ़िया। 33 संख्या का औसत कितना था 74 था। 17 का कितना है, 17 का बेटा दिया है ना 72.8, और अंतिम 17 का कितना है, अंतिम 17 का है भाई से 17 संख्याओं का औसत कितना है, 17 संख्याओं का औसत कितना दिया है 77.2। तुम बताओ यहां से यहां ये कितना हमारे लिए छोड़ गए हैं, 72.8 था, होना कितना चाहिए था 74, तो क्या होता 1.2 छोड़ गए कि नहीं, कितने लोग छोड़ गए 17 लोग, इंटू कर दो 17, ये कितना माइनस कर गए हैं 77 से ये घटाएंगे तो ये बताओ क्या 3.2 माइनस कर गए हैं, ये कितने लोग होंगे, ये भी 17 होंगे, 17 कॉमन ले लो, माइनस में कितना है, माइनस में हमें कितना करना है, माइनस में करना है बेटा, देखो यहाँ से घटाएंगे तो 2 गुणे 17, ये टोटल माइनस कितना रहेगा 34। अब तुम बताओ ये एवरेज से 34 अगर कम है, बात समझना मेरी बात, यानी हमारे पास नेगेटिव में माइनस में 34 है, तो जब हम जोड़ेंगे उस संख्या का मान निकालेंगे 17वीं संख्या का, तो 17वीं संख्या जो होगी 17वीं संख्या वो हमारी एवरेज प्लस 17 करना प्लस 34 करना पड़ेगा कि नहीं, और यही हटा दी गई, तो अगर ये एवरेज के बराबर हटा दी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, 34 ज़्यादा लेके चले गए तो हमारा एवरेज टोटल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना कम हो गया 34, ये ज़्यादा कितने लोगों से लेके गए हैं बेटा, तो ये लेके गए हैं कितने 32 लोगों से, तो एवरेज जो कम होगा वो 1 पॉइंट समथिंग कम होगा, तो 1.6 के आसपास कम हो रहा है, 1.6 कम कर दो किससे बेटा 74 से, तो आंसर आ जाएगा 73.4। बढ़िया सवाल है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट, एक समूह में छात्रों का औसत वजन 75.4 kg था, 4 छात्र जिनका वजन 79 kg और ये है समूह में शामिल हुए, तो परिणाम स्वरूप सभी समूह का औसत वजन इतना बढ़ गया है, तो शुरू में समूह संख्या, बेटा बहुत आसान सवाल है, इसको आप लोग आराम से घर पे करिएगा। क्या करना है, x लोगों का औसत वजन कितना है बेटा 75.4 है, 4 लोग नए शामिल हो गए तो ये हो गया इतना, अब वजन हो गया 240 ग्राम बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 6.4, यहाँ से जो ये प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ से ये जो दशमलव में 2-4 हो रहा है, ये जो बढ़ोतरी होगी इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इन चारों के वजन के योग के बराबर होगी, बस इनके चारों के वजन के योग के बराबर होगी, यानी क्या लिख सकते हैं हम 0.24x प्लस का 4 इंटू 75.64 इज इक्वल टू, जोड़ो कितना 72.9 प्लस 73.8 प्लस 79.5 प्लस 87.4, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 संख्याओं का औसत 80 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना, अगली 5 संख्याओं का औसत इतना, 11वीं 12वीं से 6 अधिक, ये देखो पीछे हम करा के आए तो उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। कौन सा देखो
13 संख्याओं का औसत कितना है? 80 है। एक और देख लो सवाल इस टाइप का। 5 संख्याओं का औसत कितना हो गया बेटा? 74.5। अगली 5 का कितना है भाई? 82.5। जो 3 संख्याएं बची हैं वो कौन कौन सी है? 11, 12 और 13। अगर ये 80 ही होती तो 8 या 24, 240 योग होना चाहिए था। अब यहाँ से कम ज़्यादा का देख लो क्या सीन है, पीछे भी करा चुके हैं इस टाइप का सवाल। ये बताओ इससे ये बेटा कितना कम है? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये अगर 75 होती तो 5 होती, ये ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? ये कम है 5.5, यानी हमारे पास 5.5 छोड़ के गए हैं। कितने लोग? 5 लोग। ये कितने ज़्यादा लेके गए हैं? ये बेटा ज़्यादा लेके गए हैं 2.5। ये भी कितने लोग हैं? 5 लोग। तो यहाँ से 3 गुणा 5 कर देंगे, यानी हमारे पास कितना है? प्लस में हमारे पास 15 है। 15 यहाँ बेटा प्लस में कर लो तो योग हो जाएगा कितना? 255। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या से 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से होगा। यहाँ पे 13वीं से 6 कम है। इसको अगर हम x मान लें तो ये बताओ इससे क्या है? 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, ये हो जाएगा x + 6 और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से ये भी क्या हो जाएगा? x + 6। एक बार इससे करके देखिएगा आंसर आता है कि नहीं। आ जाना चाहिए वैसे, क्योंकि इनका योग हो रहा है 3x + 12 बराबर कितना? 255। तो 3x बराबर हो जाएगा 12, उससे कम हो जाएगा जाके तो कितना बनेगा? 2, 4 और 3। ये तो बनेगा 12 घटाओ, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? 81। क्या पूछा उसने? 11वीं और 13वीं का औसत कितना हो? तो 11वीं और 13वीं का औसत कितना हो जाएगा? तो 2x + 12/2 यानी x + 6 होगा। x + 6 होगा तो यानी 81 + 6 87। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत प्राप्तांक 78 है। यदि टॉप के 6 स्कोर बाहर कर दिए जाएं तो औसत 3 कम हो जाता है और सभी 6 स्कोर अलग अलग पूर्णांक हैं। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। 32 का कितना है? 78 है। 6 हटाए गए तो बचे कितने लोग? 26। औसत कितना कम हो गया? 3, यानी ये लोग हो गए कितने? 75। तो तुम बताओ यहाँ से जो हटा है वो माइनस का 6 है, यहाँ जो माइनस हुआ है वो कितना है? 3 है। -6 × 75 और -3 × 32 करेंगे तो 32 या 96 होगा, प्लस दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 75 छिक्का तो 75 दूनी 150 और 150 गुणे 3 कितना होता है? 450। कितना होता है? 450, यानी 450 + 96। 450 + 100 550। 550 में 4 कम कर दो तो 546। यदि सभी 6 स्कोर अलग अलग पूर्णांक हैं और उनमें से किसी के अंक 74 से कम नहीं है, यानी मिनिमम 74 होंगे, तो 6 में से 5 स्कोर ओबेनिस्ट अंतर 2 के अंतर से एक समांतर श्रेणी बनाते हैं टॉपर। अब तुम बताओ, सबसे छोटे वाले का 74 होगा, 2 के अंतर से, तो अगले का कितना होगा भाई? 76। फिर अगले का कितना होगा? 78। फिर अगले का कितना होगा? 80। और फिर अगले का कितना होगा? 82। ये कितने लोगों का टोटल हो गया? ये हो गया भाई 5 लोगों का। अब बचा हुआ जो होगा वो किसका होगा? 6वें का होगा। तो या तो इनको सबको जोड़ लो और 6वें को x मान लो और बराबर कर दो किसके बेटा? 546 के। आंसर आ जाएगा। अब इनको जोड़ना भी अपने आप में अगर कला है तो देखो क्या है कि 78 इनका एवरेज टोटल होगा पांचों का। 78 × 5 करें तो 80 × 5 400 होता है। 78 2 कम है तो कितना होगा? 390 प्लस x बराबर कितना है? 546। 546 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 546/390। 6, 5 और 1। कुछ गड़बड़ हुआ है, आंसर 146 आना चाहिए। एक बार फिर से कर लो। 6 नहीं, आंसर 156 ही आएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ है। 156 कर लो। अपना अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ये गड़बड़ हो क्या देख लीजिएगा एक बार। करेंगे पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी है? 42। अगर हस्बैंड, वाइफ
और उसके एक बच्चा है, ये 3 लोगों के अगर 42 है तो टोटल हो जाएगा 42 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 126। अब सुनो, उसके पुत्र का विवाह हुआ और विवाह के 1 वर्ष बाद एक संतान का जन्म हुआ। अब बताओ भाई 126 तो इनका हो गया टोटल, प्लस इसकी कोई बेटा पुत्र वधू रही होगी, उसकी मैंने मान लूँ x। अब 4 लोग हो गए, ये विवाह के समय का योग हो गया, कब? मैरिज टाइम पे। 1 वर्ष बाद क्या हुआ? 1 वर्ष बाद एक संतान का जन्म हुआ। तो अब बताओ 1 साल बाद क्या हुआ होगा? 1 साल बाद हुआ होगा कि चारों लोग 1-1 साल बढ़ गए होंगे। तो अब जो 1 वर्ष बाद की कहानी है, तब हो गया होगा 130 प्लस x। लेकिन सदस्य संख्या अब 4 ना रह के कितनी हो गई है? 5 हो गई है। सदस्य संख्या कितनी हो गई? संख्या बेटा 5 हो गई है। इसके बाद कह रहा है संतान के 5 वर्ष के होने पर, 5 वर्ष पे बताओ पांचों लोग 5-5 साल बढ़ेंगे, तो क्या बताओ 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी अब टोटल हो जाएगा 155 प्लस x। औसत आयु 36 वर्ष हो गई। इसका मतलब औसत अगर 36 है तो योग कितना हो जाएगा? 36 × 5। 6 पंचे 30 के शून्य, हाथ से लगा 3 और 5 दिया 15 और 3 18, यानी 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 - 55 कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 25। उसने पूछा क्या है? तो पूछा विवाह के समय पुत्रवधि की आयु कितनी हो जाएगी बेटा? 25। नेक्स्ट, 5 भाइयों के एक परिवार में सबसे बड़े 4 भाइयों के औसत वेतन 7.5, मतलब सोचो 4 भाइयों का एवरेज कितना है? 740 है। अब सबसे छोटे भाई भी नौकरी करने लगता है और सभी भाइयों का औसत वेतन में 34 रुपये कम हो जाता है। इसका मतलब बेटा ये 5वां भाई जो है वो थोड़ा कम कमाता होगा, तो 34 कम हो गया, यानी कितना हो गया? 704। जरा निकाल लो 5वें की, यहाँ पे ये हुआ +1, लेकिन यहाँ हुआ माइनस का 34, यानी 704 में 34 का 4 गुना घटाना है, तो 35 चौको कितना होता है? 140। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। 140 से कितना कम कर दें भाई? 4 कम कर दें। 140 से कितना कम कर दें? 4। 136 माइनस हो जाएगा कि नहीं? घटाओ जरा। अच्छा तुम बताओ 704 से 136 घटाने के लिए अगर तुम्हें समय लगा, 704 से 100 घटाएंगे 604, 604 से 4 ऊपर घटा दो 600। अब घटाना कितना है? 32। 600 में से 32 घटाना है, 600 में से 30 गया 570, 2 और चला गया 568 रुपए। ये छोटे वाले की आय हो गई। अब क्या कह रहा है? कितना हो गई? 568। क्या कह रहा है बताओ? इसके बाद कह रहा है यदि सबसे बड़े भाई ने नौकरी छोड़कर दूसरा काम शुरू किया और उसका मासिक वेतन सबसे छोटे वाले वेतन से 80 रुपये अधिक था, तो बड़े वाले का कितना हो गया भाई? बड़े वाले की आयु हो गई कितना? 568 और प्लस 80, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1 और 5 और 1 6 हो जाता है। तो अब ये बेटा ऑप्शन में दिया नहीं है एक भी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही नहीं होगी, और आंसर सही है अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन 58.4 किलोग्राम था। 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में शामिल हुए, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 5। तो कक्षा में इस तरीके का पीछे करा चुके हैं। मैंने माना x स्टूडेंट थे, लोग थे 58.4 एवरेज के, 5 और हो गए तो हो गए x + 5। इससे क्या हुआ कि एवरेज 5.5 बढ़ गया। तो तुम बताओगे इसमें 5.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.95। ये तो हो जाएगा। यहाँ से ये कितना बढ़ा? 0.55। यहाँ से ये कितना बढ़ा है? प्लस का 5। इसका गुणा इससे करा दीजिएगा, इसका गुणा इससे कराइएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.55x प्लस 58.95 × 5 और बराबर हो जाएगा सबका औसत। तो 5 लोगों का एवरेज कितना था जरा बताओ? उनका जो कुछ 58 किलोग्राम था, 62.8। एक तरीका हो गया। यहाँ से x का मान निकाल दीजिएगा, आप सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के सवाल मैंने पीछे भी दो तरीके बताए थे, तो दूसरा तरीका देखो क्या रहेगा अपना। दूसरा तरीका रहेगा, तुम बताओ 58.4 के ही लोग आए होते तो कोई फर्क पड़ता कि नहीं? नहीं पड़ता। लेकिन लाए कितना है बेटा? ये 62.8। कितना ज़्यादा लाए हैं? 0.4 और 4.4 ज़्यादा लाए। कितने लोग? 5 लोग। ये ज़्यादा लोग के लाने की वजह से
एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बेटा 0.55 बढ़ गया। तो क्या यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा कि नहीं। अच्छा 11 से 4 बार, 11 से ये 5 बार और 5 से ये कितनी बार, 10 बार। तो क्या लोगों की आज वर्तमान संख्या कितनी है, 40 है। पूछा क्या है प्रारंभ में, 40 कब है, जब 5 शामिल हुए, तो प्रारंभ में कितने हैं, 35। चलिए नेक्स्ट। किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत 2.5 वर्ष अधिक था। क्यों, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक था, क्योंकि दो व्यक्तियों की औसत आयु 29 और 22 की बजाय त्रुटिवश 38.5 और 40.5 दर्ज हो गया। अच्छा ये तो बहुत सरल हो गया, कैसे, 29 और कितनी, 22, 29 और 22, इसका मतलब कितना होना चाहिए, 9 2 11 की 51 जोड़ होना चाहिए दोनों का, लेकिन हो कितना गया, 38.5 और 40 कितना हो जाएगा, तो 78.5 हो गया। तुम बताओ यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 0.5 और 78 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, 27। इसकी वजह से एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया बेटा 2.5। यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, 25 काटो, 25 एकम 25, कितना बचेगा 2 और 25 एकम 25। तो पूछा गया उसने, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 11। 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया और औसत योगदान 50 था। बाद में शिक्षक ने भी कुछ धन योगदान दिया, अब औसत 56 हो गया। तो बताओ 24 का एवरेज कितना था भाई, 50 था। इसके बाद 25 लोगों का एवरेज कितना हो गया, 56। तो तुम बताओ, ये हुआ +1 और ये हुआ +6। 56 एकम 56 प्लस 24 छिक्का 25 छिक्का 150, 150 से 6 कम कर दो 144। तो कितना हो जाएगा ये, 200। मास्टर साहब ने कितने रुपए दे दिए हैं भाई, 200। नेक्स्ट। एक साथ 90 छात्र ए और बी के गणित में औसत अंक 49 थे। 90 छात्रों ए और बी के गणित में औसत 49 थे। ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक है। बस यहीं से हो गया। ए में बेटा कितने % अधिक है, 25। तो इसमें अगर 4 होगी तो इसमें 5, ठीक है कि नहीं। और टोटल उसने 90 दे दिया, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। और कह रहा बी में हमने टोटल 9 ही मान लिया। हम काहे माने, हमें जब एवरेज निकालना है तो काहे 90 माने, कैलकुलेशन बड़ी होगी। कह रहा बी में छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों की तुलना में 20% ज़्यादा है। तो इनका एवरेज अगर हम 5 मान लेंगे तो 20% ज़्यादा है, तो इनका कितना हो गया, 6। तो कह रहे ए में छात्रों का औसत अंक क्या है। अब औसत अंक यहाँ से इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि 5 से कटने वाली लगभग हमें 3 संख्या मिल रही है। तुम बताओ सबका एवरेज इन्होंने कितना दिया है। इसका अगर हम मान लेंगे 25, 5 ही मान लो, इसका कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 25 और 24 कितना हो गया भाई, 49, है ना। यहाँ पे ये कितना दे रहे हैं सबका औसत, 49। तो 49 बराबर आ जाएगा 49 गुणे 9, यानी 9 गुना हमें निकालना है। 1 बराबर किसके, 9 के। तो 5 बराबर 9 पना 45 के। आंसर नंबर फर्स्ट। 4 संख्याओं का औसत 3 है। पहली संख्या शेष 3 संख्या के योग का 1/3 भाग है। तो शेष संख्या का 3 योग होगा तो इसका 1 होगा। टोटल योग कितना हो जाएगा, 4। और 4 संख्याओं का औसत कितना, 30। तो ये योग कितना हो गया, 120 के बराबर। तो 1 बराबर क्या हो गया भाई, 30 के। यही पूछा उसने, पहली संख्या क्या है। अब एकदम सरल सवाल आ गए हैं। एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत कितना है, 69 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत लिख दिया गया। 58 से कितना हो गया भाई, 88। तो बताओ बढ़ा कितना, 30। 30 कितने लोगों का बढ़ा, 30 छात्रों का। तो इसका मतलब एवरेज 1 ज़्यादा हो गया, 1 कम करना है तुम्हें। वास्तविक औसत कितना है, 58 कितना था औसत, 58। तो 58 से 1 कम कर दें, नहीं, औसत कितना था, 69। 69 से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 68। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिनमें 33% लड़के हैं, शेष लड़के हैं। गणित विषय में ये इस तरीके का क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ। 75 कुल संख्या 75 है, 33% बताओ। यानी अगर एक सही 1/3 मानेंगे तो क्या है बेटा, 1 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। यही तो बात होगी कि नहीं।
तो ये बॉयज़ हैं और ये क्या है, गर्ल्स। टोटल कितने मान ले 3, 75 का यूज़ बाद में देखेंगे। यदि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत की तुलना में 66 से 2/3 अधिक है, इसका वैल्यू ही होती है 2/3। तो लड़की की अगर 3 होगी तो इसका कितना हो जाएगा 5, इसका मान लो 5 और इसका मान लो कितना 6। टोटल औसत कितना हो गया 11। मेरे हिसाब से योग 11 आया, इनके हिसाब से कितना आना चाहिए बताओ, सबका कितना है 66। तो 11 बराबर 3 गुणे 66 के, 1 बराबर 18 के। एवरेज कितना आ गया 18। पूछा क्या है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, लड़कियों का औसत स्कोर 18 तिया 54। ठीक है। अब इस सवाल के आगे से आप लोग, हम ये पीपीटी डलवा देंगे PDF, आप लोग लगा के आइएगा। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।